ये समाज स्त्री से दो चीज चाहता है। पहला कि स्त्री घर के कामकाज करे, और दूसरा वो चार दीवारी के अंदर है। तो स्त्रियों, ये पूरी वीडियो देखना नारियों आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो मर्द अपने आप को पावरफुल समझता, नारियों को कमजोर, वो इस वीडियो से दूर रहना। अब ये समाज के बारे में तो मैंने बता दिया। समाज दो ही चीज चाहता है, या तो आप घर की बर्तन धो, कपड़े धो, या चार दीवारी के अंदर कैद रहो। ये समाज चाहता है। पर मेरा कहना है कि उनकी छाती पे पैर रख के तुम कामयाब हो जाओ। अब तुम्हें थोड़ा तुम्हारे बारे में याद दिला दूं, तुम्हारी शक्ति तुम्हें याद दिला दूं, रियल औकात क्या है वो याद दिला दूं। तो एक बेटी का जब जन्म होता है, जन्म से जब वो 12-13 साल की होती है, तो उसको एक मंथली मासिक धर्म कहते हैं, जो हम पुरुष में नहीं होता, वो महिलाओं में होता है। ठीक है, हाँ, उस मासिक धर्म की जो पीड़ा होती है वो एक स्त्री समझ सकती है, हम पुरुष उसे कभी समझ नहीं सकते। उस मासिक धर्म की जितनी एक सर्कल चेक की जाए, एक फीमेल को वो मासिक धर्म पूरे 44 साल तक में होती है। मतलब 12 साल से लेके 50 साल के बीच में वो 44 साल हो जाते हैं, जो उनको मंथली सर्कल होता है, पीरियड जिसे कहते हैं, मासिक धर्म होता है। अब जब स्त्री को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पुरुष को वो कुछ भी नहीं होती, तब पुरुष ज्यादा भारी क्यों बना? तो उसके पीछे का रीजन है गोरी। क्योंकि हमारे सनातन में, सनातन से आता हूं, मेरे धर्म में देवताओं ने एक स्त्री को देवी का रूप दिया, उसे पूजनीय कहा, उसे चरण छुए। पर राक्षसों ने हमेशा उसका बदनाम किया, राक्षसों ने उसे कमजोर समझा, और बाद में राक्षसों का वध भी हुआ, माँ कालिका ने वध किया। अब जब गोरे आए हमारे देश में, उन्होंने देखा कि मुगलों की माँ बहन एक करती थी, पद्मावती रानी, और काफी रानियां, जौहर, जिनने मतलब, वो कहावत है ना कि अपना धर्म नहीं खोया, अपने आप को नहीं बेचा, जौहर कर दिया। फिर अंग्रेजों के टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, जो एक अकेली कईयों पे भारी पड़ गई। ठीक है, शिवाजी की माँ हो गई, है ना, नाम भूल गया मैं उनका, उन्होंने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया, उनको बलवान बनाया। तो गोरे कहीं ना कहीं ये चीज समझ गए थे कि अगर स्त्री अपनी पावर पर रहेगी तो हम कभी इनसे आगे नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने, अगर आप थोड़ा पढ़ोगे, 1900 1600 में या 1700 के टाइम पे कानून बना दिया, अगर आपकी फैमिली में लड़कियां हैं और आपका कोई भाई नहीं है, मतलब एक माँ बाप का कोई बेटा नहीं है, तो उसके पास जितनी जमीन जायदाद, उसका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार उसका होगा जिससे वो शादी करेगी, उसका। तो उन्होंने लड़कों को एक तरीके से प्रोडक्ट बना दिया, बिजनेस का। और बहुत सारे टॉपिक है। वहीं से औरतें दबाई गई, औरतों को कहा गया, नारियों को कहा गया, खाली तुम घर के काम करने वाली हो, खाली तुम बर्तन धोने वाली हो। पर यह कभी नहीं कहा कि तुम साक्षात देवी हो, ठीक है, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, ये कभी नहीं कहा। अभी भी हमारा समाज कहीं ना कहीं वही जी रहा है। फिर अभी बात करी खाली मैंने लड़की की मंथली प्रॉब्लम की, जो उसको मासिक धर्म कहते हैं, जिसे हम पीरियड कहते हैं, उसके बारे में बात करी। उसके बाद लड़की जब एक माँ बनती है ना, तो एक नवजात शिशु को जब वो पेट में, उसको पेट में आ जाता है, तो उसको 9 महीने पालती है। अब हम सब लड़के जो भी हैं, हम माँ के पेट से आए, तो सोचो क्या भगवान ने उसको क्या खूबसूरत शक्ति दी है कि जिस इंसान को उन्होंने छुआ नहीं, जिसको उन्होंने कभी महसूस किया, खाली ना छुआ ना देखा, उसकी केयर करी, उसको 9 महीने पेट में पाला, उसके 9 महीने उसके पूरे ढांचे बनाए। उस टाइम पे वो पीड़ा क्या थी वो नहीं समझ पाएंगे हम कभी मर्द। और उसके बाद वो माँ बनती है, उसके बाद जो माँ का जब बेबी, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो माँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो रियल में आप पूजनीय हो, देवी हो, शक्ति हो, और मैं हूँ जो तुम्हें हमेशा तुम्हारी औकात दिखाता रहूंगा कि तुम रियल में हो क्या। नौ देवियों के बारे में पढ़ लेना। और हमारे धर्म में पता क्या बात है, मैं तुम्हें बात और बताता हूँ। हमारे वहां एक लड़की का, एक नारी का सेक्रीफाइस गिनवाऊ ना, तो बहुत सारा। पहला मैंने आपको गिनवाया, जैसे मासिक धर्म है, दूसरा वो जब माँ बनती है, उसके बीच में एक और चीज आती है। कोई लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के एक स्त्री के घर घर जमाई बन के दिखा दे,
तो मैं मान जाऊंगा। अगर कोई घर जमाई बन जाता है ना तो उसको ताने मारते हैं, अरे घर जमाई बन गया, इन्हें अपने माँ बाप छोड़ दिए। वो लड़की आई भाई घर जमाई बनने, वो लड़की आई घर घर छोड़ के, जिसने उसको, जिस माँ बाप ने उसको बड़ा पाल पोस के, एक चाहे वो बाप कैसा भी हो, चाहे वो बहुत कमजोर आए स्थिति में हो, पर उसने अपनी बेटी को हमेशा राजकुमारी रखा है, उससे तुम बराबरी करोगे? वो अपना घर बार छोड़ के, उस घर की लक्ष्मी छोड़ के तुम्हारे घर आती है लक्ष्मी बनने। पर ये मर्द समाज कब समझेगा? अगर ये मर्द समाज आईना देखना शुरू कर देगा तो बेल्टे कैसे बजाएगा? वो लड़कियों पर अत्याचार कैसे करेगा? लड़कियों पे अत्याचार, देवियों पे अत्याचार तभी तो होगा, तभी तो राक्षस से अत्याचार कर पाएगा जब वो तुम्हें शक्ति याद नहीं दिलाएगा। अगर वो तुम्हारी शक्ति तुम्हें याद दिला देगा तो तुम पे बेल्टे कैसे बजाएगा? वो तुम पे अत्याचार कैसे करेगा, टॉर्चर कैसे करेगा? ठीक है, हमारे धर्म में सबसे बड़ी मूर्खता है, हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं खाली तुम लक्ष्मी हो, तुम लक्ष्मी माता हो, तुम माता रानी हो। अरे मूर्खो, 9 देवियों में से माँ कालिका भी आती है, और उस माँ कालिका के 10 महाविद्या रूप है तंत्र का। उन रूपों के बारे में भी तो बताओ, जैसे छिन्नमस्तिका, जिनने अपने शीश काट के अपने 3 धाराएं खून की बहाई, 2 उनकी जो दासिनी थी उनके, एक वो खुद पी रही है, उनके बारे में बताओ भाई इनको। वो बताओ तुम रियल में क्या हो? तो मैंने बहुत पहले लिखा था, जन्म देने वाली तुम, जन्म लेने वाली तुम। तो काफी लोग तुम्हें पाँव की जुत्ती बनाते, तो तुम पाँव की जुत्ती नहीं, तुम कुकून से निकलने वाली तितली तुम। ये मर्द तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे? ये खुद ही तुम्हारी कोख से आए हैं, ये डरते हैं भाई, आईना देखने से डरते हैं, और तुम इससे ज्यादा डरती हो। तुम डरती हो, तुम सक्षम बनो, तुम कामयाब बनो, तुम अपने पैरों पे खड़े हो। जो बोलते हैं ना तुम्हें घर के खाली काम काज करने, बर्तन कपड़े बाल बच्चों को पालना, उनसे कहना मेरे को इसके अलावा तुम्हारी छाती में पैर धर के कामयाब होना भी आता है। हाँ अच्छी बात है, बर्तन धोने मैं भी धो लेता हूँ, खाना बनाना मुझे भी आता है, मुझसे कोई शर्म की बात नहीं है। पर हाँ, तुम कामयाब होके उनकी छाती पे पैर धर के कामयाब भी होके दिखाना, ये बिगाड़ेंगे तुम्हारा। ये मर्द, अरे खुद स्त्री की कोख से आता है, खुद स्त्री का स्तनपान करके बड़ा होता है, ये बिगाड़ेगा। ये जिस दिन मैं जिसको आराध्य मानता हूँ, पिता रूपी मानता हूँ महादेव को, वो सम्मान देखो कैसे करते शक्ति का। तो माँ काल का विकराल रूप में रत्तासुर का वध कर रही थी, सारे राक्षसों का वध कर रही थी, स्वयं लेट गए शांत करने के लिए प्यार से, क्योंकि उनको भी पता था अगर मैं तीसरी आंखें खोलूंगा या मैं तांडव करूंगा ये स्त्री नहीं रुकनेगी। वो स्वयं महादेव भी समझते हैं तुम्हें तुम्हारी पावर क्या है, कि स्त्री को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, स्त्री को प्यार से जीता जा सकता। ये मर्द थोड़ा है जो तुम पे बेल्टे बजाते हैं, ये ना मर्द है। ये जो तुम्हें कमजोर बताते हैं मर्द थोड़ा है, डरते हैं, ये खफा खाते हैं किसी दिन तुम्हें सच्चाई पता लग गई, इनकी मां बहन हो जाएगी। क्योंकि इन मूर्खों ने आईना देखना बंद कर दिया, इन्हें पता नहीं जहां से ये आए हैं, जिनका इनने स्तनपान करा वो नारी है, वो देवी है। ये बताएंगे तुम्हें अपनी शक्तियां। मैं मर्द 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 की तरह बनो, रियल मर्द वो जो स्त्री का सम्मान करे, जो देवी पूजी नहीं करे, रियल मर्द हो। पर हाँ, मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, मैं सुपकना की बात नहीं कर रहा। धन्यवाद, मिलता हूँ।